दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों की कृपा से दुआ से कभी मुंबई में भी रहा हूँ। तो जब वहाँ पे रहता था तो कुछ वहीं के दोस्त लोग जो जान पहचान के हो गए, वो लोग पूछते थे कि यार आप लोगों का गांव कैसा रहता है, वहाँ कैसे खेती बाड़ी होती है। तो मैं बोला चलो ठीक है, कभी गांव में जाऊँगा तो मैं आपको वीडियो भेजूँगा। तो दोस्तों देखिए, ये गांव कनिगड़ा है, पोस्ट सुकुलपुर है, विधानसभा मेजा है, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज है जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से था, यूपी जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं। देहात क्या, यहाँ की हवाएं, यहाँ की दवाएं और यहाँ की दुआएं बहुत ही अलग चीज़ रहती है, दिखती है। देखिए यहाँ पर एक प्यारा सा मकान बना हुआ है और अभी हम जिस एरिया में है वह गांव तो कनिगड़ा ही है, लेकिन जहाँ जिधर खेती बाड़ी होती है, जिसको हमारे पूर्वज से ही जिनका नाम मटियार दे दिया गया, इसका नाम मटियार क्षेत्र है। और यहाँ पर इस टाइम में बोले तो जुलाई अगस्त में बाजरे की खेती और धान की खेती, यही सब होता है। ये सब तो ठीक ही है, खेती तो होनी ही चाहिए, नहीं तो ये जनता और हम सब खाएंगे क्या। लेकिन यहाँ की जो सुबह सुबह की हवाएं रहती हैं दोस्तों, वह बहुत ही अनमोल रहती हैं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग हमको देखेंगे कि मैं कैसा मरेला दिख रहा हूँ, दुबला पतला। मैं मुंबई में था तो बीमार हो गया था, काफ़ी दवा ववा भी कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था और मेरे को तो चलने में भी दिक्कत होने लगी थी। लेकिन मैं यहाँ पे आया केवल एक ही हफ्ते, सुबह शाम ये अपना जो है खेत खलिहान में घूमने आया और दवा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो सुबह और शाम का हवा होता है वही हमको दवा का काम कर गया। हालांकि मैं उतना मोटा तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा हो रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ। नहीं तो मैं वहाँ पे जब था उस समय, मैं वहाँ की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे था तो मैं काफ़ी दवा भी कराया, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे मैं घुट घुट के जी रहा हूँ, चिड़चिड़ापन था। लेकिन यहाँ पे मैं जब गांव आया तो मात्र एक हफ्ते में ही पूरा जो है हमारी सारी तकलीफ़ दूर हो गई और हमको बड़ा अच्छा महसूस होने लगा और हो रहा है। अभी हम सुबह सुबह उठते हैं तो अपने इसी क्षेत्र में आते हैं और देहात का जो हवा होता है वह बहुत ही प्यारा होता है। देखिए धान की खेती है, ये आइए आपको हम दिखाते हैं। ये जो है ना, ये धान की खेती है। ये धान की खेती है और इधर भी धान की खेती है, ये बाजू में। और ये क्षेत्र अभी ऐसा है कि मान के चलिए कि अब थोड़ा कभी कभी पानी का जो असुविधा होता है, उसके कारण 40% लोग बाजरे की भी खेती कर लेते हैं। चूँकि भाई पानी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, सबके पास उतना साधन या पैसा नहीं है, तो सोचते हैं चलो बाजरे की खेती कर लेते हैं। और ये जुलाई अगस्त में पानी थोड़ा बहुत प्रकृति जब पानी दे देगी तो अपना बाजरे का और अरहर का कोई ज़्यादा
दिक्कत नहीं होता, वो हो जाता है। थोड़ा पानी मिलने के बाद बाजरे की खेती ये वगैरह सब हो जाता है। लेकिन 60% लोग जो है धान की खेती करते हैं, चूँकि अपना सुविधा बना लिए हैं। कोई तो मिनी ट्यूबवेल बनवा लिया है, कोई पंपिंग सेट बनवा लिया है, और जिसके पास पैसा है तो वो जिसके पास ट्यूबवेल है उसको पैसा दे के अपनी सिंचाई कर लेता है। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो हवा होता है दोस्तों, वह किसी भी मेडिसिन से, किसी भी दवाई से बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेहतर। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर कोई देश परदेश में जाके अगर बीमार हुआ होगा तो देहात में आइए, अपने घर पे आइए, या अगर मान लीजिए आप खुद सिटी के रहने वाले हो, देहात में आपका घर नहीं है, तो आप किसी मित्र या दोस्त के साथ में केवल हफ्ते 15 दिन के लिए आ जाइए। भाई अगर उसके घर पे रहना है तो कुछ खर्चा पानी दे देना, और 15 दिन 20 दिन रह के देखिए यहाँ का जो हवा होता है ना, वह आपके सारे मर्ज को दूर कर देगा। चूँकि आप हमको वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि मैं कैसा हूँ। मैं सच में बहुत बीमार हो गया था, और मैं तो सोच रहा था कि हे भगवान मेरी मृत्यु हो जाए। इतना कष्ट हो रहा था, कष्ट की वजह से मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन देखिए मैं अपने गांव आया, और 1 हफ्ते में ही हमको जो है, मैं ज़्यादा मोटा तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ अच्छा महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत दौड़ भी लगा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे मरेला हूँ। मैं घमंड कोई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि मेरे अंदर जो महसूस हो रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत ताकत आई है। तो यह किसकी देन है? ये हमारे देहात की हवा का ही देन है। और यहाँ पे हमारे गांव में गंगा मैया भी हैं। हम लोग गंगा मैया में भी जाते हैं सुबह शाम में स्नान करने। हाँ, और वहाँ का भी हवा बहुत ही अच्छा है। गंगा मैया के चरणों में तो आप चले गए, अगर 1 हफ्ते नहा लिए ना, तो सारा रोग दूर हो जाता है। कभी आकर के देखिए दोस्तों। और अब मैं आप लोगों को नमस्कार करूँगा और वीडियो को समाप्त करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।